हेलो एवरीवन। क्लास 10 विषय हिंदी प्रकरण रस। बेटा हिंदी ग्रामर में रस टॉपिक चल रहा है अपना। मैंने पूर्व क्लास में आपको समझाया था स्थायी भाव के कौन कौन से, किस स्थायी भाव का क्या रस है और किस रस का क्या स्थायी भाव है, ये मैंने आपको समझाया। एक बार शॉर्ट में और थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे हमारे स्थायी भाव 10 थे। रति का रस श्रृंगार रस, शोक का करुण रस, उत्साह स्थायी भाव का वीर रस, जुगुप्सा का विभत्स रस, निर्वेद का शांत रस, ठीक है, हास का हास्य रस, क्रोध का रौद्र रस, भय का भयानक रस, विस्मय का अद्भुत रस और वात्सल्य का वत्सल रस। ठीक है, ये मैंने आपको समझाए थे और आपको ये भी मैंने बताया था कि एग्ज़ाम में ये किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। स्थायी भाव दे दिया जाएगा, कोई एक या दो उसका रस लिखो, या रस दे दिया उसका स्थायी भाव लिखो। जैसे दे दिया हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? हास। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, आप क्या लिख देंगे? विस्मय। जब आपको ये स्थायी भाव और रस, ये 10 के 10 स्थायी भाव 10 रस आपको अच्छे से याद करने हैं। फिर कल मैंने आपको श्रृंगार रस समझा दिया था। श्रृंगार रस के 2 रूप थे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार, और जहाँ नायक और नायिका के, ठीक है, नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। ये तो बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, देखिए अच्छे से इसको स्थायी भाव याद कर लेना, रस याद कर लेना। हास्य, जहाँ देखिए हास्य रस, जहाँ देखिए हास्य रस क्या है? जहाँ कवि किसी की विचित्र वेशभूषा, ठीक है, किसी की विचित्र वेशभूषा, चेष्टा तथा कथन का वर्णन करके हास नामक स्थायी भाव जागता है, वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है, जैसे देखिए जहाँ कवि किसी की विचित्र वेशभूषा तथा कथन का वर्णन करके हास नामक स्थायी भाव को जगाता है और विभाव आदि से पुष्ट कर देता है, वहाँ हास्य रस होता है। जैसे अब देखिए पंक्ति देखिए, सिर घोर मोर पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, हो गए देखकर लोट पोट नर नारी। देखिए अभी पंक्तियां देखिए, इन पंक्तियों को पढ़कर हंसी आ रही है ना। सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, हो गए देखकर लोट पोट नर नारी। देखिए यहाँ विचित्र स्वरूप वाले किसी पात्र का वर्णन किया गया है। यह पात्र कौन है? आलम्बन। मैंने आपको बताया था आलम्बन क्या है? जिस किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर वो भाव जागृत हो, ठीक है। और दर्शक, किसे हंसी आ रही है? दर्शकों को आश्रय। मटक मटक कर चलना और ज़्यादा मतलब उसको, उसकी चेष्टाएं, ठीक है, हंसना, लोटपोट होना, अनुभाव, ठीक है, और हर्ष आदि ये क्या है? संचारी भाव। इस प्रकार यहाँ हास्य रस हो गया। बेटे ये जो चीज़ें नीचे वाली मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ विचित्र स्वरूप, किसी पात्र का वर्णन, यहाँ पात्र आलम्बन, दर्शक आश्रय, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आपको सिर्फ ये पंक्तियाँ आ जाएंगी, इन पंक्तियों को पढ़ के आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा रस है, या ये आ जाएगा हास्य रस से संबंधित पंक्तियाँ लिखो, तो आपको ये पंक्तियाँ लिखनी होंगी, ठीक है।
हास्य रस समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं? देखिए करुण रस जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर रस दशा को प्राप्त होता है, वहाँ करुण रस कहा जाता है। देखिए जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर रस दशा को प्राप्त होता है, वहाँ करुण रस पाया जाता है। जैसे देखिए शोक विकल सब रोवही रानी, शोक विकल सब रोवही रानी, रूपशील बन तेज बखानी, शोक विकल सब रोवही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। देखिए यहाँ महाराजा दशरथ के मरने पर रानियों के शोक का वर्णन किया गया है। शोक विकल सब रोवही रानियाँ, राजा दशरथ की मृत्यु पर सभी रानियाँ रो रही हैं। रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। देखिए अतः यहाँ स्थायी भाव क्या है? शोक, आलम्बन। किसको देखकर रानियां दुखी हो रही हैं? मृत दशरथ को। कौन दुखी हो रहा है? रानियां। आश्रय क्या है? रानियां। और फिर वो क्या कर रही हैं? रोना, राजा के बल प्रताप आदि का वर्णन करना, बार बार भूमि पर गिरना, ये सब क्या है? अनुभव। फिर वो चिंता कर रही हैं, प्रलाप कर रही हैं, विषाद कर रही हैं। ये क्या है? संचारी भाव जो पल पल में बनते और मिटते रहते हैं। तो ये समझ आ गया। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। ठीक है, शोक का रस क्या है? करुण रस। देखिए जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर रस दशा को प्राप्त होते हैं, वहाँ करुण रस होता है। समझ आ गया बेटा। इसके बाद है रौद्र रस। रौद्र रस जब क्रोध नामक, देखिए रौद्र रस, करुण रस हो गया। रौद्र रस जब क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव आदि से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है, वहाँ रौद्र रस आ जाता है। जैसे देखिए भाखे लखन कुटिल भय भोहे, रदपुट फरकत नैन रिसोहे। जब क्रोध नामक, दोबारा देखिए रौद्र रस को, जब क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव आदि से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है, वहाँ रौद्र रस आ जाता है। ठीक है, जैसे भाखे लखन कुटिल भई भाए, रदपुट फरकत नैन रिसाए। देखिए जहाँ लक्ष्मण के क्रुद्ध होने का वर्णन है। स्थायी भाव क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। क्रोध का रस क्या है? रौद्र रस। आलम्बन इसमें क्या है? जनक के वाक्य, आश्रय लक्ष्मण। सभा में उपस्थित राजा, धनुष का दर्शन आदि उद्दीपन है। बाहों का कुटिल होना, होठों का फड़फड़ाना, नेत्रों का क्रोधपूर्ण होना अनुभाव है। ठीक है, आवेश, चपलता, उग्रता आदि ये सब क्या है? संचारी। भाखे लखन कुटिल भई भोए, रदपुट फरकत नैन रिसोए। यहाँ कौन से रस का वर्णन किया गया? रौद्र रस का। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। ठीक है, ये जो मैं आपको ये समझा रही हूँ, विभाव, आश्रय, उद्दीपन, स्थायी भाव, ये आपको पहले मैंने डिटेल में समझा दिए हैं। ये सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ समझा रही हूँ, बाकी एग्ज़ाम में आपको ये लिखने के लिए नहीं आता बेटा। बार बार मैं आपको यही बोल रही हूँ, सिर्फ पंक्ति आ जाती है और पूछ लिया जाता है रस का नाम बताओ। 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आता है। और एक आता है कोई भी रस दे दिया जाता है, उससे संबंधित पंक्ति लिखो।
ठीक है, 2 नंबर का। और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोई भी स्थायी भाव दे दिया जाएगा, उसका रस का नाम लिखो। कोई भी रस दे दिया जाएगा, उसके स्थायी भाव का नाम लिखो। ठीक है बेटा, ये साथ के साथ मैं आपको एग्ज़ाम का भी बताती जाती हूँ कि किस तरीके से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका रौद्र रस। इसके बाद है वीर रस। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है तो वहाँ वीर रस कहा जाता है। देखिए, जब उत्साह नामक स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ठीक है, उत्साह का रस कौन सा होगा? वीर रस। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है तो वहाँ वीर रस होता है। जैसे जब दहक उठा सीमांत पुकारा, माने शीश चढ़ाने को, नौजवा लहू तब तड़फ उठा, हंसते हंसते बलि जाने को, गरजे थे लाखों कंड आज दुश्मन को मजा चखाएंगे, भारत धरणी के पानी का जो हर जग ही दिखलाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन पंक्तियों को पढ़कर समझ आ गया। जहाँ भारत की सीमा पर आक्रमण होने पर भारतीय युवकों की वीर भावना का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये हो गया वीर रस। समझ आ गया बेटा? आज मैंने आपको कौन कौन से रस समझाए? हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस और वीर रस। अच्छा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। हास्य रस, जहाँ कवि किसी की विचित्र वेशभूषा, चेष्टा तथा कथन आदि का वर्णन करके हास नामक स्थायी भाव को जगाता है, वहाँ हास्य रस होता है। करुण रस, जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर रस दशा को प्राप्त होते हैं, वहाँ करुण रस होता है। ठीक है, रौद्र रस, जब क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव आदि से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। वीर रस, जब उत्साह नामक स्थायी भाव, ठीक है, विभाव आदि के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है तो वहाँ वीर रस होता है। ठीक है बेटा, मैं ये थोड़ा थोड़ा इसलिए करा रही हूँ जिससे आप जितना कराऊँ उसे आप अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। कोई भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। आज मैं आपको इतना ही कराऊंगी। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। रस के 4 अंग, स्थायी भाव, फिर स्थायी भाव के रस कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर श्रृंगार रस के 2 रूप, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। हास्य रस के बाद मैंने आपको समझाया करुण रस के बाद शोक रस। ठीक है, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस और वीर रस। ठीक है बेटा, आज इतना ही कराऊंगी। इसे अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू।